हेलो एवरीबॉडी। अपनी लास्ट वीडियो में हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की डिफरेंट एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या पोल या फोकस या फोकल लेंथ, ये सब टर्म्स क्या होते हैं मिरर के केस में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसे भी देख लें। आज की वीडियो की बात करते हैं। आज हम देखेंगे कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम बनाएंगे हम। 6 डिफरेंट रे डायग्राम्स बनाएंगे 6 डिफरेंट पोजीशंस के लिए। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये आपके पास में कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो दबा हुआ हिस्सा होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। और इस मिरर के जो मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पोल। तो ये हो गया पोल, पी से डिनोट करते हैं। और पोल से जाती हुई कि ये लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं पॉइंट है सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ यानी कि फोकस। तो ये टर्म्स हम पहले समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। यहाँ हमने 4 डिफरेंट केसेस के लिए पहले से हमने फिगर बना के रखी है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो तब कहाँ इमेज फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तब कहाँ होगी। फिर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तब कहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा, किस तरीके की इमेज बनेगी। और फिर सेंटर एंड फोकस के बीच में, और फिर फोकस पे, और फिर फोकस एंड पोल के बीच में। तो ये 6 डिफरेंट पोजीशंस आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी की। तो इन्फिनिटी पे जो बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और बहुत ज़्यादा दूर से आने वाली जो रेज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। एक ही पॉइंट से अगर रेज चल रही हैं तो इतनी ज़्यादा लंबी डिस्टेंस को वो ट्रेवल करती हैं कि ऑलमोस्ट किसी छोटे से डिस्टेंस के लिए, कवरेज के लिए वो एक दूसरे के पैरेलल महसूस होती हैं। तो यहाँ पर ये जो रेज आ रही हैं ये इंसिडेंट रेज हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और पैरेलल आने वाली रेज हमेशा आपको पता है या तो फोकस से जाती है या फोकस से आती हुई महसूस होती है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होंगी। तो यानी कि ये दोनों जो रेज थी इंसिडेंट रेज, ये एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है। तो जिस पॉइंट पे ज्वाइन होगी वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो फोकस पे ही इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज एट फोकस। साइज कैसा है इमेज का? पॉइंट साइज। साथ ही साथ आप ये देखो मिरर से जो लेफ्ट साइड में इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, या किसी भी आप मिरर के लिए देखेंगे तो यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में इमेज बन रही है तो ये रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में रेज मिल रही हैं। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो यानी कि ये इमेज रियल भी है और साथ साथ इन्वर्टेड भी है। तो ये इसकी डिफरेंट 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई। सेकंड बात आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपके पास कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपके पास में इसका फोकस हो गया, और यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या ये कह लें बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को हमेशा हम ए बी से डिनोट करते हैं। यहाँ तो बहुत दूर पर था इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को दिखाया नहीं था। ए से चलने वाली रेज को हम देखेंगे। ए से एक रे ये चल रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो हमेशा फोकस से होकर निकल जाती है, स्ट्रेट लाइन चली जाएगी फोकस से होकर। और एक रे जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो जो फोकस से जाती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये दोनों रेज यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ए की इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, ए बी की ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ये एक तो रियल बन रही है क्योंकि यहाँ पर वास्तव में रेज मिल रही है एक दूसरे के साथ में, साथ ही साथ इन्वर्टेड है, और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा डिमिनिस्ड है, छोटा है। जितने बड़ा ऑब्जेक्ट है ए बी उसके साइज से छोटा है। यहाँ पे अभी देखने में ऐसा लग नहीं रहा, अगर हम इसे ध्यान से केयरफुली यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करें तो हमें पता चलेगा कि ए डैश बी डैश ये साइज ए बी से छोटा है। हम इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। एक रे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं वो उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। तो तब भी ये रेज यहीं पे मिलती और यहीं पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता। तो चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज को निकालें या नहीं निकालें,
ये इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर ही होगा। दोबारा से देख लें, एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से होकर चली गई, जो फोकस से जाएगी रे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और दोनों रेज इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो यहाँ पर बन रही है इमेज ए डैश बी डैश बिटवीन सी एंड एफ। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, यहाँ पे हो गया आपका फोकस, फोकस से डबल डिस्टेंस पे हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपका क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आपका? ए बी। ए से आप रेज को देखेंगे कैसे चल रही है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल रही है, तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से होकर चली जाएगी, और एक जाएगी आपकी फोकस से, जो फोकस से जाती है वो आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो ये आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। दोनों रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही ठीक ए डैश बी डैश इन्वर्टेड इमेज बनाएंगी। तो ये जो इमेज है उल्टी है, इन्वर्टेड है और रियल है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज भी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज एट सी। साथ ही साथ जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ए बी, उतना ही ए डैश बी डैश साइज ऑफ इमेज होगा, यानी कि इक्वल साइज। तो अगर आप स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल स्केल से और पेंसिल से, तो बिल्कुल सावधानी से बनाएंगे तो जरूर बिल्कुल इक्वल साइज की बनेगी। आप यहाँ देखें, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट केस है, फोर्थ केस आपका। तो ये आपकी हो गया मिरर, और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो गया आपका पोल, पोल के पास में सामने हो गया आपका फोकस। ये बात ध्यान रखनी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे डबल डिस्टेंस पे बनाना है आपको। जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस होनी चाहिए, या इस डिस्टेंस की डबल होनी चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस। अब आपका यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, तो यहाँ से एक रे चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल जाएगी वो आपको पता है फोकस से होकर चली जाएगी, और एक रे चलेगी जो फोकस से जाएगी, तो जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, और इमेज यहाँ बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो ये इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है, ए बी से बड़े साइज की है, तो ये भी रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। और जितना साइज सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उससे बाहर की तरफ बन रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में, नियर सेंटर ऑफ कर्वेचर या आउटसाइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपकी 4 पोजीशंस हो गई। नेक्स्ट पोजीशन के लिए आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पोजीशन हम देखते हैं इसकी। तो केस नंबर 5 हम ले रहे हैं। फोकस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके पास में, ये कॉनकेव मिरर हो गया। इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। ए से एक रे चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से होकर जाएगी आपको पता है, और ए से एक रे चलेगी उस रास्ते पर जिस रास्ते पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जिस रास्ते पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, अगर हम उसी रास्ते पे अगर हम रे खींचते हैं तो वो अपने ही पाथ पर वापस लौट आती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, ये इस रास्ते पे ये रे चली तो है मिरर की तरफ। मिरर पे जब ये स्ट्राइक करेगी तो ये मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है। जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, वो रे हमेशा मिरर पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है, तो वो हमेशा अपने ही पाथ पर रिट्रेस हो जाती है। ये वापस इसी रास्ते पे आ जाएगी यहाँ से स्ट्राइक करके, और ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाने पर कभी नहीं मिलेगी, ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी पे मिल रही है। तो ये इन्फिनिटी पे मिलेगी, और क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में इमेज बन रही है तो रियल होगी, एनलार्ज्ड होगी, एट इन्फिनिटी होगी, और इन्वर्टेड होगी।
क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। लास्ट केस हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये कॉनकेव मिरर हो गया। इस कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका पोल, ये फोकस से डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है ए बी फोकस एंड पोल के बीच में, यानी कि मिरर के बहुत ज़्यादा पास में रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है एक रे चलेगी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर निकल जाएगी, और एक रे उस रास्ते पे जाएगी जिस रास्ते पे क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इधर की तरफ जाएगी, स्ट्राइक करेगी और ये वापस चली जाएगी। तो ये दोनों रेज लेफ्ट साइड में कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हम इसे आगे की तरफ बढ़ा दें तो ऐसा लगेगा कि ये मिरर के पीछे की तरफ इस पॉइंट से आ रही है, ए डैश पॉइंट से आ रही है। तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो है वो इरेक्ट इमेज है, यानी कि सीधी इमेज है, सिर्फ इसी पोजीशन में इमेज सीधी बन रही है, साथ में एनलार्ज्ड बन रही है, और बिहाइंड द मिरर बन रही है या बिहाइंड पोल बन रही है, और वर्चुअल बन रही है। तो ये इमेज हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं बिकॉज यहाँ से एक्चुअली कोई रेज मिल नहीं रही है, लेकिन हमारी आइज़ को ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये रेज कहाँ से आ रही हैं, ये दोनों रेज ए डैश पॉइंट से आ रही हैं। तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज है, इसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है, पॉइंट है, क्योंकि इसी की ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम एनलार्ज्ड इमेज देखते हैं। जैसे कि डेंटिस्ट जो है वो एनलार्ज्ड इमेज देखते हैं, इरेक्ट इमेज देखते हैं दांतों की, और उसके लिए कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब हम कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंट पोजीशंस देखेंगे। थैंक यू।